जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रहने वाले हैं इस क्लास में, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही साथ मॉडल सेट से भी क्वेश्चन लिए गए हैं। यानी कि 70 से एक साथ क्वेश्चन को कलेक्टेड करके यहाँ पे एक क्वेश्चन एक क्लास में ही आपको सभी तरीके के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जो है 100% सीधा सीधा देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आप लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फिर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग जो है इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप सभी लोग ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो सबसे पहले इस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप सभी लोग जो है इस क्लास को भी जरूर लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन दिया गया है, गाइड उपन्यास के लेखक यहाँ पे कौन है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि गाइड उपन्यास के लेखक जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे। तो गाइड उपन्यास के लेखक जो है यहाँ पे आपके आर.के. नारायण हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है, आर.के. नारायण, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि गोडान किसके द्वारा लिखी गई है। बताइए आप सभी लोग, गोडान किसके द्वारा जो है लिखी गई है। तो गोडान लिखी गई है आपके प्रेमचंद्र के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है, प्रेमचंद्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन, भारत में यातायात संकेतों को कितने प्रकारों में जो है बांटा गया है। तो भारत में यातायात संकेतों को कितने प्रकारों में बांटे गए हैं। तो ये बांटे गए हैं आपके 3 प्रकार में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन, यदि ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जल रही हो तो इसका क्या अर्थ है। चलिए बताइए कि यदि ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जल रही हो तो इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, गाड़ी रोके। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आप सभी लोग का क्वेश्चन दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय पशु जो है कौन सा है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएंगे यहाँ पे बाघ। बाघ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है। तो यहाँ पे कौन से पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता है। तो कबूतर उड़ेगा, यहाँ पे शुतुरमुर्ग नहीं उड़ सकता है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, शुतुरमुर्ग नहीं उड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डांडी मार्च किसने शुरू किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा इन क्वेश्चन को, कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डांडी मार्च को किसने शुरू किया था। तो डांडी मार्च को शुरू किए गए थे आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त हुआ था। 8 अगस्त कब हुआ था, 1942 को हुआ था। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे दिए गए हैं, 8 अगस्त 1942, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बताइएगा, किस ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो लाल ग्रह के नाम से हम सभी लोग जो है मंगल ग्रह को जानते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा। और सबसे गर्म ग्रह भी मंगल ग्रह को ही कहे जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम सभी लोग। क्वेश्चन दिया गया है 10th नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है यहाँ पे कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएंगे आपके एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखिएगा। दोस्तों आप लोग जो इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो सभी लोग एक बार जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। ठीक है, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक करके आप सभी लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए,
और सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि रिवीजन के लिए पीडीएफ आप लोग को जरूरी है, तो आप सभी लोग पीडीएफ के लिए हमें बताइएगा कमेंट में। आप सभी के लिए पीडीएफ के लिए भी उपाय कर दिए जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दिए जाएंगे। रिवीजन के लिए 1 भी रुपए नहीं लगेंगे, ठीक है। तो रिवीजन के लिए अगर पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट में जो बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है रामचरितमानस के यहाँ पे रचयिता कौन है। तो रामचरितमानस के यहाँ पे रचयिता कौन हो जाएंगे, तो रामचरितमानस के रचयिता हो जाएंगे आपके तुलसीदास। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है तुलसीदास। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ पे अनाम दास का पोथा पुस्तक किसने लिखी है। तो अनाम दास का जो ये पोथा पुस्तक है ये किसने लिखी है, तो ये लिखे गए हैं किसके द्वारा, सभी लोग बताइएगा। तो ये लिखे गए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है। तो भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाए जाते हैं, तो ये मनाए जाते हैं जनवरी में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे सही जवाब जनवरी में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत में वाहन चलाने के लिए निम्नतम आयु सीमा क्या है। तो भारत में वाहन चलाने के लिए आपकी निम्नतम आयु सीमा क्या हो जाएगा, तो 18 वर्ष हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 18 वर्ष याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। दोस्तों ये 10th लेवल का एग्जाम है SSC MTS, इसलिए इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन करा रहे हैं बस इनको अच्छे से फॉलो करते चलिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, जो भी क्वेश्चन हम कराते रहेंगे। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी यहाँ पे कौन हो जाएंगे, मोर हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को क्या कहा जाता है। तो गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को क्या कहा जाता है, तो इसको गंगा डॉल्फिन बोला जाता है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, गंगा डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष शुरू हुआ था। तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है ये शुरू हुए थे कब, तो ये शुरू हुए थे आपके 80, 50, 70 में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1857 में। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की थी। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर किए हुए थे, तो ये सबसे पहले किए थे दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका में। चलिए आगे क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह जो है कौन सा है। तो भारत का यहाँ पे पहला उपग्रह कौन सा हो जाएगा, तो आर्यभट्ट जो है ये भारत का पहला उपग्रह है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है आपके माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, गीतांजलि पुस्तक के यहाँ पे लेखक कौन है। चलिए बताइएगा गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो गीतांजलि यहाँ पे पुस्तक के लेखक जो है आप लोग का कौन हो जाएगा, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये गीतांजलि नामक पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, मेरी कहानी पुस्तक किसकी आत्मकथा है। तो मेरी कहानी पुस्तक ये किसकी आत्मकथा हो जाएंगे, तो ये आत्मकथा हो जाएंगे मैरी कॉम का। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, मैरी कॉम का। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किसके अधीन आता है। तो भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो ये किसके अधीन आता है, तो ये आते हैं किसके अधीन, केंद्र सरकार के अधीन। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे जल चरों में स्तनधारी जीव है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे जल चरों में स्तनधारी जीव हो जाएंगे, तो डॉल्फिन हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब याद रखिएगा, डॉल्फिन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, कौन सा जीव बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है। तो सबसे लंबे समय तक जीवित कौन सा जीव रह सकता है बिना पानी पिए, ऊँट रह सकता है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था। चलिए सभी लोग बताइएगा कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। लागू होने से पहले आप लोग बताइए कि भारतीय संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार कब हुआ था। इसका आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, सभी लोग का कमेंट हम लास्ट में जरूर देखेंगे।
तो भारतीय संविधान यहाँ पे लागू कब हुआ था ये पूछा है। तो यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है उनका सही जवाब है 26 जनवरी 1950, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये पंजाब के अमृतसर में हुए थे, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुए थे। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो हमारा राजस्थान होगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो हमारा यहाँ पे अभी पहला नंबर पर जो अपना भारत आ चुका है, याद रखिएगा पहला नंबर पर अपना देश भारत आ चुका है। जनसंख्या की दृष्टि में चीन भी पीछे हो चुका है। ठीक है, पहले चीन था पहले नंबर पर और भारत दूसरे नंबर पर थे, लेकिन अभी भारत आ चुके हैं पहले नंबर पर, याद रखना आप लोग। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है। तो विश्व में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मुद्रा जो डॉलर है। अच्छा, ये डॉलर किसकी यहाँ पे जो मुद्रा है आप लोग बता सकते हैं, तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे कि गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि द गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, सभी लोग लगा दीजिएगा क्या होगा। तो यहाँ पे जो है 31 नंबर क्वेश्चन का जिनका भी ऑप्शन ए आया है उनका सही जवाब है पर्ल एस बक हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोग का कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे से कि आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। और आपको डेली इसी प्रकार के हम क्लास करवा रहे हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे कि आप लोग का एग्जाम क्रैक हो पाएगा। तो आप लोग अच्छे से डेली क्लास कीजिए। आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके जुड़ जाइएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिएगा तो ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन क्लास का पहुँच सकेंगे। बताइए द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा सही था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल अगर लंबाई की बात की जाए तो लगभग 1,40,000 किलोमीटर है। ऑप्शन हमारा डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाईवे पर अधिकतम गति सीमा कितनी होती है। तो भारत में अधिकतम हाईवे पर अधिकतम गति सीमा होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन हमारा डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आप लोग का, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यहाँ पे हो जाएंगे आप सब लोग का गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है। तो कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा कौन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, प्लेटिपस हो जाएंगे। ठीक है, प्लेटिपस हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इनकी स्थापना की गई थी 1885 में, जो कि ऑप्शन ए है यहाँ पे 1885, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत आए थे कब, 1928 में, यानी कि 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आए थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 1928 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा अधिक बोली जाने वाली भाषा आपकी अंग्रेजी भाषा है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए आगे क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे क्या 14 क्वेश्चन, भारत में पहला मोबाइल कॉल कब किया गया था। तो भारत में पहला मोबाइल कॉल किए गए थे 1995 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए रहेंगे, पंचतंत्र की रचना किसने की थी। चलिए सभी लोग बताएंगे आंसर। तो पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा किए गए थे। तो जिनका भी ऑप्शन ए रहेंगे उनका सही जवाब है विष्णु शर्मा के द्वारा है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ही, याद रखिएगा। दोस्तों इस क्लास में कुल 41 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आप सभी लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो सभी लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप सभी लोग ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा कर जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।